महाभारत के युद्ध का यह अंतिम दिन था। द्वापर युग के अंत में कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्ति की ओर था। दिन के अंत तक अहंकारी कौरवों को पराजित कर पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली। भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात था कि अंतिम दिन काल कुछ चक्र चलाएगा जरूर। इसके निवारण हेतु श्री कृष्ण ने आदिदेव भगवान शिव की विशेष स्तुति आरंभ कर दी। श्री कृष्ण ने कहा, हे जगत के पालन करता, सब भूतों के स्वामी, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाले रूढ़, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा कीजिए। स्तुति सुनकर भगवान शंकर नंदी पर सवार हो हाथ में त्रिशूल लिए पांडवों के शिविर की रक्षा के लिए आ गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। अन्य पांडव सरस्वती के किनारे शिविर में थे। मध्यरात्रि में अश्वत्थामा, भोज, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडव शिविर के पास आए। उन सभी ने भगवान रुद्र को तैनात देखा तो ठिठके, परंतु उनकी तरह तरह से स्तुति करके अंततः उन्हें प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने अश्वत्थामा को एक विशेष तलवार प्रदान की और उन तीनों को ही पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। अश्वत्थामा ने महादेव द्वारा प्राप्त तलवार से धृष्टद्युम्न जैसे कई वीरों की हत्या कर दी। फिर वह कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ वापस चला गया। शिविर में एकमात्र बचे पार्षद सूत ने इस जनसंहार की सूचना पांडवों को दी। भीम सहित सभी पांडवों ने इसे शिवजी का ही किया धरा समझा। वे क्रोध में मर्यादा भूलकर भगवान शंकर से युद्ध करने लगे। पांडवों द्वारा जो भी अस्त्र शस्त्र चलाए गए वे शिवजी के शरीर में जाकर जाने कहां विलीन हो गए। चूंकि पांडव श्री कृष्ण की शरण में थे और महादेव हरिभक्तों की रक्षा को स्वयं तत्पर रहते हैं, इसलिए शांत स्वरूप भगवान शिव ने कहा, तुम श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए क्षमा करता हूँ, अन्यथा सभी वध के योग्य हो। मुझ पर आक्रमण के इस अपराध का फल तुम्हें कलियुग में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर अदृश्य हो गए। दुखी पांडव पाप मुक्ति की राह पूछने भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। अपने हथियार गंवा चुके और निराश तथा दुखी पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ एकाग्र मन से शंकर जी की स्तुति की, जिससे प्रसन्न हो भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भगवान, पांडवों के जो शस्त्रास्त्र आपके शरीर में विलीन हो गए हैं उन्हें वापस कर दीजिए। इन्हें आपने जो श्राप दे दिया है उससे भी मुक्त कर दीजिए। आदि देव भगवान शिव जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, उस समय मैं आपकी माया से मोहित था। उसी माया में पढ़कर ही मैंने ये शाप दे दिया। मेरा वचन तो नहीं बदल सकता। मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। पांडव तथा कौरव अपने अपने अंशों से कलियुग में जन्म लेकर अपने पापों का फल भोग कर अपने पापों और मेरे शापों से मुक्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर वत्सराज का पुत्र बनकर पैदा होगा। उसका नाम बलखानी मलखान रखा जाएगा। वह शिरीष नगर का राजा होगा। भीम वीरन के नाम से बनारस पर राज करेगा। अर्जुन के अंश से जो जन्म लेगा उसका नाम होगा ब्रह्मानंद होगा। वह महान बुद्धिमान और मेरा भक्त होगा। महाबलशाली नकुल का जन्म कान्यकुब्ज में रत्नभानु के पुत्र के रूप में होगा और नाम होगा लक्ष्मण। सहदेव भीमसिंह का पुत्र देवसिंह होगा। धृतराष्ट्र के अंश से अजमेर में पृथ्वीराज जन्म लेगा। द्रौपदी पृथ्वीराज की कन्या के रूप में वेला नाम से प्रसिद्ध होगी। महादानी कर्ण तारक नाम से जन्मेगा। ये सब बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी अवतार लेकर पांडवों की सहायता करूंगा। माया देवी द्वारा निर्मित महावती नाम की नगरी में देशराज के पुत्र रूप में मेरा अंश उत्पन्न होगा। मेरे इस कृष्णांश को जगत उदय सिंह ऊदल के नाम से जानेगा। उसे जो जन्म देंगी वह भी देवकी की ही अंश होंगी। मेरे वैकुंठ धाम का अंश आह्लाद नाम से जन्म लेगा। आह्लाद ही इस जन्म में मेरा गुरु होगा। अग्निवंश में उत्पन्न राजाओं का विनाश कर मैं धर्म की स्थापना करूंगा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर शिवजी अंतर्धान हो गए।
संदर्भ भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व का 3रा खंड के पहले अध्याय से वन्य। सतयुग में एक बार पृथ्वी पर 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इस कारण घोर अकाल पड़ा। लोग भूखों मरने लगे। सप्तर्षियों भी अकाल के कारण दुखी होकर इधर उधर भटक रहे थे। भटकते भटकते वे राजा वृषदारभी की राजधानी पहुंचे। राजा धनी तो था किंतु बड़ा क्रूर और अभिमानी था। सप्तर्षियों को राजा की प्रवृत्ति के बारे में पूरी जानकारी थी। राजा उनके स्वागत में आया। प्रणाम करके बोला, मेरा सौभाग्य है कि आप पधारे हैं। 7 ऋषियों के एक साथ दर्शन का सौभाग्य अभी तक न मिला था। आप मेरे अतिथि बने और दान ग्रहण करें। सप्तर्षियों समझ गए कि पृथ्वी पर अकाल पड़ा है, लेकिन ये राजा कुटिलता से बताना चाहता है कि उसके पास पर्याप्त संग्रह है। उसके पुण्य प्रताप से किसी चीज की कमी नहीं है और हम कुछ पाने की इच्छा से आए हैं। ऋषियों ने कहा, हम आपकी बातों से प्रसन्न हैं, लेकिन आपका दान ग्रहण नहीं कर सकते। राजा का दिया दान ऊपर से तो शहद जैसा होता है, किंतु उसका परिणाम विष जैसा होता है। आप ये धन किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। ऋषि बिना दान लिए चले गए। ऋषियों ने प्रत्यक्ष दान नहीं लिया तो राजा ने सेवकों से गूल के फलों में सोना भरवाकर ऋषियों की राह में रखवा दिया। महर्षि अत्रि ने एक गूल उठाया। उसका वजन देखकर वह समझ गए कि इसमें क्या है। उन्होंने फल जमीन पर फेंका और चले। किसी ने एक भी फल न छुआ। राजा के सेवक ये देखकर हैरान थे। राजा अब चिढ़ गया। ऋषियों की भावना को उसने अपमान समझा और बदला लेने को उतारू हुआ। ऋषिगण चलते चलते पुष्कर तीर्थ पहुंच गए। वहां एक बड़ा तालाब कमल पुष्पों से भरा था। ऋषियों की भेंट एक सन्यासी से हुई। उसने अपना नाम शुनशक बताया। शुनशक ने तालाब के पास आने का कारण पूछा तो ऋषियों ने कहा, उन्हें बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ है नहीं, इसलिए वे कमलनाल खाकर रह लेंगे। वे सरोवर की ओर बढ़े को शुनशक भी साथ हो लिया। सरोवर में प्रवेश का एक ही रास्ता था। दरवाजे पर एक स्त्री खड़ी थी जिसके कारण रास्ता बाधित हो रहा था। ऋषियों ने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों खड़ी हैं? स्त्री बोली, मेरा नाम जानने की आवश्यकता नहीं, बस इतना जाने कि मैं इस सरोवर की रक्षक हूँ। ऋषियों ने कहा, हम भूख से व्याकुल हैं। यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो हम कुछ मृणाल यानी कमलनाल उखाड़ लें। स्त्री ने कहा, एक शर्त है। एक एक आदमी आगे आकर अपना नाम, स्वभाव और परिचय बताए, तब सरोवर में प्रवेश कर सकता है। ऋषियों को समझ में आ गया कि यह स्त्री कोई राक्षसी है और किसी बुरी नीयत से यहाँ खड़ी है। फिर भी भूख से व्याकुल होकर उन्होंने एक एक करके अपना नाम बताकर सरोवर में प्रवेश आरंभ किया। सबसे पहले अत्रि आए। उन्होंने कहा, पाप से बचाने वाले को अत्रि कहते हैं। पाप रूपी मृत्यु से बचाने वाला मैं अत्रि हूँ। राक्षसी को कुछ समय न आया, उसने उन्हें प्रवेश की आज्ञा दे दी। फिर कश्यप आए। कश्यप ने कहा, कश्यप नाम है शरीर का। जो शरीर का पालन करता है उसे भी कश्यप समझो। काश के फूल की भांति उज्जवल होने के कारण काश्यप भी समझो। इस तरह शुनशक की भी बारी आई। शुनशेक ने कहा, जिस तरह इन महर्षियों ने अपना परिचय दिया वैसा मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इनके आगे मेरा कोई परिचय ही नहीं हो सकता। मेरा नाम शुनशक है, अर्थात धर्मात्माओं का मित्र। धर्मात्माओं को कष्ट देने वाले को मैं दंडित करता हूँ। स्त्री को कुछ समझ न आया। उसने शुनशक से फिर नाम और परिचय पूछा। शुनशक ने कहा, एक बार में नाम स्मरण नहीं कर सकती। भूख से पीड़ित लोगों की पीड़ा बढ़ा रही हो, लो इसका दंड भुगतो। शुनशक ने अपने हाथ के त्रिदंड से स्त्री पर प्रहार किया। वह पीड़ा से छटपटा कर अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आई और प्राण त्याग दिए। जब ऋषियों ने शुनशक को अस्त्र से युक्त देखा तो उन्हें आश्चर्य और क्रोध दोनों हुआ। शुनशक तुरंत अपने रूप में प्रकट हुआ। वह इंद्र थे। ऋषियों को प्रणाम कर इंद्र ने कहा, मैं आपकी रक्षा के लिए यहाँ आया था। राजा वृषादर्भी ने आपको मारने के लिए राक्षसी को भेजा था।
आपने भूख से व्याकुल होने के बावजूद भी राजा वृषादर्भी जैसे अन्यायी का दंड स्वीकार नहीं किया। अब संसार के सभी दुर्लभ पदार्थ आपको स्वतः ही अपनी इच्छा भर से प्राप्त होंगे। इंद्र ने कहा, आपने अपने त्याग से पृथ्वी को मिला अकाल के दंड का मोचन कर दिया है। अब यह अकाल तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। वेद की कथा। विवाह की चर्चा के दौरान हम एक बात कई बार सुनते हैं, वर मंगला है या कन्या मंगली है। इस कारण विवाह में बाधा आती है, विवाह नहीं भी होते हैं। आज हम आपको इसी मंगल दोष के बारे में बता रहे हैं। मंगल ग्रह भी अन्य ग्रहों की भांति कुंडली के 12 भावों में से किसी एक भाव में स्थित होता है। सप्तम भाव से दाम्पत्य या विवाहित जीवन का विचार किया जाता है। अष्टम भाव से दाम्पत्य जीवन के मांगलिक सुख को देखा जाता है। इन भावों में मंगल का अनुकूल नहीं होना शुभ नहीं है। मांगलिक दोष क्या है? मंगल का दाम्पत्य जीवन पर बड़ा असर होता है। यदि जन्म कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल स्थित हो तो उस व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है। इसी तरह यदि राशि चंद्रमा से भी पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल हो तो उसे भी मांगलिक प्रभाव ही माना जाना चाहिए। जिनके चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव में मंगल हो तो वर को पूर्ण मंगला और कन्या को पूर्ण मंगली माना जाता है। ऐसे लोगों को विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। यदि कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल ग्रह स्थित हो, साथ ही सूर्य, शनि, राहु, केतु जैसे पापग्रह भी उसके साथ स्थित हो तो इससे मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। यदि वर वधू दोनों में से एक मांगलिक हो लेकिन पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में पाप ग्रहों में से विशेषकर सूर्य और शनि स्थित हो तो मंगल का प्रभाव कम हो जाता है और विवाह हो सकता है। यदि वर और वधू दोनों मांगलिक हो तो ऐसा विवाह शुभ और मंगलकारी माना जाता है, लेकिन यदि दोनों में से एक मांगलिक और दूसरा मांगलिक न हो तो कन्या को वैधव्य, विधवा होने की आशंका रहती है। मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही करना चाहिए। यदि वर वधू में से एक मांगलिक हो पर दूसरा मांगलिक न हो, लेकिन उसके मांगलिक स्थानों में पापग्रह बैठा हो भी विवाह हो सकता है। यदि भाव के विचार से मांगलिक दोष बनते हो लेकिन चंद्रमा यानी राशि के विचार से मांगलिक दोष दूर होते हो तब भी विवाह किया जा सकता है। कैसे दूर कर सकते हैं विवाह में आती मांगलिक बाधा? कई लोग बिना मंगल दोष विचारे ही विवाह कर लेते हैं। प्रेम विवाह आदि में ये देखने को मिलता है। बाद में ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण हो जाता है। यदि किसी कारणवश मांगलिक दोष का विचार किए बिना ही विवाह करना है तो शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं जिसे करने से कन्या का वैधव्य दोष दूर हो सकता है। कन्या का पहले घट विवाह यानी घड़े से विवाह, शालिग्राम विवाह या पीपल से विवाह कराने के बाद ही पुरुष से विवाह कराया जाए तो वैधव्य दोष दूर हो जाता है। मंगलवार का व्रत, भगवान शिव की पूजा और महामृत्युंजय मंत्र के जाप से भी मांगलिक दोष दूर कर विवाह किया जा सकता है। ॐ मंगलाय नमः, ॐ भूमिपुत्राय नमः, ॐ ऋणहर्ते नमः, ॐ धनदाय नमः, ॐ सिद्धमंगलाय नमः, ॐ महाकाय नमः, ॐ सर्वकर्म विरोधकाय नमः, ॐ लोहिताय नमः, ॐ लोहितगाय नमः, ॐ सुहागाना कृपाकराय नमः, ॐ धरात्मजाय नमः, ॐ कुजाय नमः, ॐ रक्ताय नमः, ॐ भूमिपुत्राय नमः, ॐ भूमिदाय नमः, ॐ अनंगारकाय नमः, ॐ यमाय नमः, ॐ सर्वरोग्य प्रहारिण नमः, ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः, ॐ प्रहर्त्रे नमः, ॐ सर्वकाम फलदाय नमः। मंगल की आराधना करने से पहले किसी ज्योतिषी से चर्चा कर ले तो अच्छा, क्योंकि अपूर्ण या दोषयुक्त पूजा प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकती है।